हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 38। इससे पहले इस कहानी के 37 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अतुल गुस्से से मिष्टी को सना के घर लेकर जाता है क्योंकि मिष्टी बार बार सना को लेकर अतुल से बहस कर रही थी। जहां अतुल सना को जान से मार देने की धमकी देता है तो सना डर के मारे सारा का सारा सच मिष्टी के सामने बता देती है कि किस तरह उसने उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी, जिससे मिष्टी सना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। सारा सच सुनने के बाद मिष्टी को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब देखते हैं आगे। मिष्टी अभी बाहर जा पाती उससे पहले ही सना हल्की बेहोशी हालत में बोली, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। ये बद्दुआ है मेरी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को तुमसे दूर कर दिया था। ये सच तो मैंने अभी बताया ही नहीं। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारे बच्चे कभी भी तुमसे नहीं मिल पाएंगे। मैंने तुम दोनों के बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। तुम्हें अतुल तो मिल जाएगा, मगर तुम्हारा दूसरा बच्चा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को बहुत ही बुरी हालत में फेंक दिया है, एक दूसरे से अलग कर दिया। आज वो जिंदा होंगे भी या नहीं। मैंने तुम्हारी बेटी को तो कूड़ेदान में फेंक दिया था, और तुम्हारे दूसरे बेटे को मैंने मंदिर के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया था। शायद उसे कुत्ते खा गए होंगे, और तुम्हारी बेटी भी डस्टबिन में मर ही गई होगी। मिष्टी ने सना की जब ये बात सुनी तो सुनते ही उसके कदम रुक गए, और गुस्से से वो सना के पास गई और उसके बालों को और मुंह को दबाते हुए बोली, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मेरा दूसरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं। सना ने जब ये सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने गुस्से से कहा, मगर मैंने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दिया था, तो फिर तुम्हारा दूसरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया। तभी मिष्टी ने कहा कि तुम जैसे घटिया इंसान लाख कोशिश कर लें किसी का बुरा करने की, मगर अच्छाइयाँ तो कभी छुपती ही नहीं हैं। तुमने अपनी तरफ से तो मेरे दोनों बच्चों को मुझसे छीन लिया था, मगर हाँ, भगवान ने मुझे मेरे दोनों बच्चों को लौटा दिया है। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे और मिस्टर अतुल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगी तो मिस्टर अतुल मुझे भूल जाएंगे और मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो कभी मैं वापस नहीं आऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए हमारे ये प्यार वाला रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे दोनों बच्चे जिंदा हैं और सही सलामत हैं। सना, एक बात याद रखना, भगवान जिन्हें मिलाते हैं ना, उन्हें भगवान दूर कर तो देते हैं, पर वो हमेशा के लिए उन्हें अलग नहीं करते हैं। हमारी डेस्टिनी एक है। अतुल कभी मुझे भूल नहीं सकते हैं, और ना ही मैं कभी अतुल को भूल सकती हूँ। हम दोनों भले ही एक दूसरे से चाहे जितने दूर थे, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार था। हमने कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। बेशक से मैं अतुल से दूर थी और अतुल यहाँ तुम्हारे पास थे, पर आज देखो, तुमने जो कुछ भी बताया ना, उससे मुझे साफ साफ पता चल गया कि मेरे अतुल कभी भी तुम्हारे करीब थे ही नहीं। उन्होंने तो कभी तुम्हें आंख उठाकर देखा भी नहीं। टच करना तो बहुत दूर की बात है। और जहां बात रही उन घटिया फोटोज की जो तुमने करवाया था, उसे मैंने उसी वक्त फाड़कर फेंक दिया था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की थी। मुझे इस तरह से छोड़कर अतुल को नहीं जाना चाहिए था। पहले मुझे मिस्टर अतुल से सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और अब तुम मेरे बच्चों और मेरे पति से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, नहीं तो अगली बार मिस्टर अतुल तुम्हें जरूर मार देंगे। इतना कहकर उसने सना के बालों को कसकर पकड़कर जमीन पर ही पटक दिया, जिससे सना पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। इधर मिष्टी जब बाहर निकली तो कार वहां से जा चुकी थी। ये देखकर मिष्टी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और तुरंत ही अतुल के पास कॉल डायल करने लगी, लेकिन अतुल का फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर मिष्टी ने घबराते हुए कहा, अतुल प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। प्लीज़ अतुल मेरा कॉल तो पिक कीजिए ना। मुझे पता है कि आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो वापस से उसके पास कॉल डायल करने लगी, लेकिन अतुल ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही बता रहा था। जब मिष्टी को कुछ भी समझ में नहीं आया
कि वो क्या करे। उसका दिमाग तो बिल्कुल काम करना ही बंद हो गया था। लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से अचानक से कॉल आया, जिसे देखकर उसने कॉल पिक किया और जल्दबाजी के साथ बोली, जी जी डॉक्टर बताइए। तभी उधर से डॉक्टर की थोड़ी सख्त आवाज़ आई, आज आपका अपॉइंटमेंट था मिष्टी जी, लेकिन आप आधे घंटे लेट हो गई हैं। अभी आपको और कितना वक्त लगेगा? अगर आपको आज नहीं आना था तो आप मुझे पहले भी बता देती, मैं और भी ज़्यादा पेशेंट्स के साथ अपना अपॉइंटमेंट ले लेता, क्योंकि मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। यह सुनते ही मिष्टी को याद आया कि आज तो उसका अपॉइंटमेंट था, लेकिन अब शाम होने वाली थी। क्योंकि मिष्टी इन सब चीज़ों में ऐसी उलझ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और फिर धीरे से बोली, नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अगले 10 मिनट में बस हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। आप प्लीज़ मेरा इंतज़ार करिए, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आज मैं आपके पास आने में लेट हो गई। ये कहकर उसने जल्दी से कॉल को कट कर दिया और टैक्सी लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जल्दी जल्दी से जब मिष्टी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ऑलरेडी कैबिन में ही बैठे हुए थे। डॉक्टर को देखकर मिष्टी ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, बस अगली बार से बस आप इतना करना कि अगर आपको थोड़ा सा भी लेट हो या फिर कोई दूसरा काम हो तो आप प्लीज़ मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसके जवाब में मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर उससे कुछ डिस्कशन करने लगे। यह डिस्कशन करीब 1 घंटे तक चला और अब थोड़ी थोड़ी शाम हो चुकी थी। जिसके बाद मिष्टी हॉस्पिटल से बाहर निकली। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और अतुल के पास कॉल डायल करने लगी, लेकिन अतुल का फ़ोन तो अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। जिसे देखकर मिष्टी ने परेशान होकर कहा, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं किससे हेल्प मांगूं? मिस्टर अतुल तो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहे हैं। उनका फ़ोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तभी उसके दिमाग में माही का ख्याल आया, जिसे सोचते ही उसने खुद से कहा, शायद मुझे इसमें माही की मदद लेनी चाहिए और माही को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो मुझे सपोर्ट कर सकती है और मेरी हेल्प भी कर सकती है, मेरे साथ देगी वो। ये सब सोचते हुए उसने टैक्सी ली और वो सीधा अग्निहोत्री पैलेस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो पैलेस पहुंची तो उसने आवाज़ लगाते हुए बोला, माही माही, क्या तुम घर पर हो? अगर तुम घर पर हो तो प्लीज़ जल्दी से नीचे आओ। उसकी आवाज़ से माही कमरे से बाहर आते हुए बोली, हाँ दी, मैं अभी कुछ देर पहले ही तो शूटिंग से आई हूँ। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी के साथ मुझे क्यों बुला रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके जवाब में मिष्टी ने तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लिया और थोड़ा सा परेशान होकर बोली, मिष्टी तुम्हें नहीं पता, पर मुझे आज बहुत ही बड़ा सच पता चला है। सच का नाम सुनते ही 1 सेकंड के लिए माही थोड़ा सा खामोश हो गई और फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, कहीं दी को मेरे और सना का सच तो नहीं पता चल गया? कहीं इन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि सना ने ही बेचारी सामिया को कूड़ेदान में फेंक दिया था और उससे मेरी पहले मुलाकात भी हो चुकी है। और अभी वो आगे कुछ और सोच पाती उससे पहले ही मिष्टी ने कहा, मुझे पता चल चुका है माही कि उस सना ने मेरे और मिस्टर अतुल के बीच 5 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और उसने ही ये सब कुछ जानबूझकर किया था, जिससे कि मैं मिस्टर अतुल से दूर हो जाऊं और वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और माही पता है तुम्हें, उसने ही मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया था। उसने जानबूझकर सामिया को कूड़ेदान में फेंका था। उसने मेरे दोनों बच्चों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। उसे डर था कि अगर अतुल को बच्चों के बारे में पता चला तो वो मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे और वो मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे। सना कभी भी उनके करीब नहीं जा पाएगी, इसीलिए उसने मेरे बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दिया और एक को मंदिर के पास फेंक दिया। उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया था माही, मुझे मिस्टर अतुल की ज़िंदगी से निकालने के लिए, मेरे खिलाफ उनके दिल में नफरत करने के लिए। और ये बात आज मुझे पता चल गई है माही। मुझे यह सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैंने कैसे कैसे मैंने मिस्टर अतुल के साथ इतना ज़्यादा गलत किया। मैंने हर बार उन पर शक किया, मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, हर बार उन पर इल्ज़ाम लगाती रही। जैसे ही मिष्टी ने ये सब
कहा। तो माही जब ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और हैरानी से बोली, तो आपको ये सच पता चला, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता चला दी? इसके जवाब में मिष्टी ने उदासी के साथ कहा, माही वो एक्चुअली मैं मिस्टर अतुल से सना को लेकर बहस कर रही थी और फिर तभी मिस्टर अतुल को थोड़ा सा गुस्सा आया और मिस्टर अतुल मुझे ज़बरदस्ती सना के घर लेकर चले गए और फिर मिष्टी ने वो वहाँ पर सब कुछ बता दिया जो कुछ भी हुआ था। सना ने जो कुछ भी कहा था उसने माही को सारी की सारी चीज़ें बता दिया। माही ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी वो एकदम से हैरान हो गई और तुरंत ही हैरानी से बोली, क्या क्या वाकई सना ने अपने मुंह से ये सारी बातें एक्सेप्ट की हैं? उसने आपको ये सारी चीज़ें खुद से बताई हैं? इसके जवाब में मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ उसने अपने मुंह से ये सारी बात एक्सेप्ट की है और इसीलिए मिस्टर अतुल उसे मारने जा रहे थे, पर मैंने उसी वक्त उसे रोक लिया और उसे मारने से मना कर दिया। यह सुनते ही माही ने गुस्से के साथ कहा, क्यों रोक लिया आपने दी? उन्हें मारने देती ना, आखिर वो यही डिजर्व करती है। 5 साल तक उसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद किया और डैड की हालत की जिम्मेदार भी वही है। आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए था। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं नहीं माही, गलती इसमें मेरी भी है। अगर मैंने मिस्टर अग्निहोत्री पर यकीन किया होता तो मुझे आज ये सारे दिन नहीं देखने पड़ते। ये सारी गलती मेरी करने की वजह से ही हुआ है। अब चाहे जितना दुनिया वाले मुझे मिस्टर अतुल के खिलाफ भड़काने की कोशिश क्यों ना करें, पर मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं सारी बातें उनसे क्लियर करूंगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। तो वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर कि अब माही ने उसे हक कर लिया और समझाते हुए बोली, थैंक गॉड दी कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई, आपको सारा सच पता चल गया और फाइनली आपके और मिस्टर अतुल के बीच की अब सब कुछ ठीक हो गया है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा दुबई आना इस बार सक्सेसफुल रहा। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही मिष्टी उससे दूर हुई और अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं माही, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही मुझे सच पता चल चुका है, भले ही अब हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर मिस्टर अतुल मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है मुझसे। दोपहर से ही उन्होंने मेरा कॉल भी नहीं उठाया है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक कहा है कि मैं उन्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। यह सब सुनकर अब माही ने कुछ सोचा और फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, दी जैसे अब आप दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, वैसे ही कुछ वक्त और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और फिर अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। फिर देखना आप बहुत ही जल्द ये सारी दूरियां भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मिष्टी ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, उम्मीद तो मुझे भी यही है, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ माही, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए बस। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने और मिस्टर अतुल के बीच कैसे सब कुछ ठीक करूं। माही, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसके लिए? तभी इसके जवाब में माही अपना दिमाग लगाने लगी और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, आप उन्हें मनाने के लिए कुछ एक्साइटेड कर सकती हैं, उनके पसंद का कुछ कर सकती हैं। एक्साइटिंग का नाम सुनते ही मिष्टी ने नासमझी में कहा कि तुम किस तरह की एक्साइटिंग की बात कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है। तभी माही ने थोड़ा सा शरारती लुक देते हुए कहा, दी आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, आपको तो एक्साइटिंग का मतलब ही नहीं पता है, कुछ समझ ही नहीं पाती हैं आप। देखो, मुझे पता है कि जब मलंग नाराज़ होता है मुझसे तो मैं उसके लिए कुछ ऐसा करती हूँ जिससे वो खुश हो जाए और वो तुरंत ही मान जाता है। वो मेरे आगे पीछे दौड़ने लगता है और अब मैं वही चीज़ आपको भी बताने जा रही हूँ। तो आप जल्दी से ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए कि मिस्टर अतुल तुरंत ही मान जाएं और आपके पीछे पागल हो जाएं। उसकी यह बात सुनकर मिष्टी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहा कि तुम ऐसा क्या करती हो जो मलंग तुम्हारे पीछे ऐसे पागल हो जाता है और
तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तभी माही ने उसके कान में कुछ कहा। कुछ सेकंडों तक तो मिष्टी बिल्कुल हैरान हो गई और फिर उसने तुरंत ही उसे दूर कर दिया और हड़बड़ी के साथ बोली कि तुम ये सब क्या कह रही हो माही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसी के साथ मिष्टी का चेहरा भी थोड़ा सा लाल हो गया था। तो वहीं उसकी बात सुनकर माही ने भी हंसते हुए कहा, आप इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रही हैं दी? जाहिर तौर पर आप दोनों के बीच वो सब कुछ पहले भी हो चुका है, तभी तो आज आप दोनों के दो दो बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप दोबारा से वही सब कुछ करेंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी यह बात सुनकर मिष्टी ने उसे देखते हुए कहा, माही तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। तुम अपनी बहन से ऐसे बातें कैसे कर सकती हो? कैसे तुम इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग लगा सकती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी माही ने कहा, आप मेरी बहन भी हैं और मेरी दोस्त भी हैं। आप ही बताइए, अगर आप मुझे इस बारे में हेल्प नहीं लेंगी तो आप किसके पास जाएंगी? अगर मैं आपको इस तरह से हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा आपकी हेल्प? और वैसे भी मुझे आपसे कोई भी शर्म नहीं आती। जो ये सुनकर मिष्टी फिर से खामोश हो गई। तभी माही ने उसे समझाते हुए कहा, देखो दी, मैं जो आइडिया आपको दे रही हूँ ना, वही बेस्ट आइडिया है। अगर आज रात को मिस्टर अतुल घर आते हैं तो आप सीधे उनके ऊपर कूद पड़ना और खुद को उन्हें ऑफर कर देना। फिर देखना वो कितनी जल्दी आपके प्यार में गिरते हैं और आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसकी यह बात सुनकर फिर से मिष्टी का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, माही तुम्हें पक्का लगता है कि अगर ये आइडिया काम करेगा? अगर मैंने ये सब किया तो सच में मिस्टर अतुल मुझसे प्यार करने लगेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मुझे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। मैंने मिस्टर अतुल के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें मैंने बहुत कुछ कहा है, वो इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करेंगे, फिर चाहे मैं खुद को उन्हें ऑफ़र ही क्यों ना कर दूं। यह सुनकर माही ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए दी, बस आप ये काम करके देखिए। अगर मिस्टर अतुल आपके प्यार में पागल ना हुए ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और अब आप जल्दी से जाइए और तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस भिजवाती हूँ। उसकी स्पेशल ड्रेस का नाम सुनकर मिष्टी का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया और वो शर्माते हुए बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। तो इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। प्रिंस और सामिया दोनों ही अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर की तरफ निकल रहे थे, लेकिन सामने ही कार आकर खड़ी हुई। तो उसे कार को एक इंसान बाहर निकलता है और उसे देखते ही वो दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और वो दोनों ही दौड़ते हुए उस इंसान के पास आ गए। तभी उस इंसान ने उन दोनों को अपनी गोद में उठा लिया और बिना कुछ कहे कार के अंदर लेकर चला गया और कुछ ही देर में कार वहां से सीधा चली गई। इधर माही इस वक्त सोफे पर बैठी बार बार गेट की तरफ ही देख रही थी। उसने खुद से कहा कि कितनी देर हो गई है, लेकिन मलंग अभी तक घर वापस नहीं आया है। उसने तो कहा था कि आज उसके ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाएगी और वो जल्दी घर आ जाएगा, तो फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ पर रह गया है ये? मुझे एक बार उसके पास कॉल करना चाहिए। ये कहते हुए उसने मलंग के पास अभी कॉल डायल ही किया था और वो भी अपने कमरे में चली गई। तभी मिष्टी अभी भी अतुल के कमरे में थी और वो बार बार गेट की तरफ ही देखे जा रही थी। रात के करीब 9 बजे चुके थे, लेकिन अतुल का अभी भी कोई अता पता नहीं था। मिष्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मिष्टी ने खुद से कहा, शायद माही ने अब तक बच्चों को भी सुला दिया होगा, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि आज वो बच्चों को संभाल ले, क्योंकि मुझे मिस्टर अतुल के लिए तैयारी करनी थी। एक बार मैं जाकर खुद से देख लेती हूँ कि बच्चे अभी तक सोए भी हैं या फिर नहीं। यह सब सोचते हुए वो सीधा अब अपने कमरे से बाहर की तरफ निकली और सीधा प्रिंस और सामिया के रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो उनके रूम की तरफ आई तो उसने देखा कि बेड तो खाली पड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ बोलती है, दोनों बच्चे कहाँ पर चले गए? मैंने तो माही से कहा था कि वो उन दोनों को अच्छे से सुला दे, मगर मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी तक उन दोनों बच्चों के साथ ही खेल रही हो? मैं जाती हूँ, सीधा माही से ही पूछ लेती हूँ, उसको ज़रूर पता होगा कि आखिर
वो दोनों बच्चों को लेकर कहाँ पर है। ये सब कहते हुए वो अब सीधा माही के कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जब वो माही के रूम के बाहर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, माही माही, क्या तुम अंदर ही हो? क्या बच्चे तुम्हारे साथ हैं? उन्हें तुमने सुला दिया है ना? कल स्कूल जाना है उन्हें, और प्लीज़ जल्दी से उन्हें सुला दो, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही मिष्टी ने कहा, बच्चे कहाँ पर हैं? और तुम उन्हें अपने रूम में ही सुला रही हो ना, क्योंकि वो अपने रूम में नहीं है और कल उन्हें स्कूल भी जाना है। माही ने कहा, हाँ दी, बच्चे तो कब का सो गए हैं, वो देखिए बेड पर कितने आराम से सो रहे हैं, वो तो बहुत देर हो चुकी है सोए हुए। मिष्टी ने जैसे ही देखा कि प्रिंस और सामिया क्यूट सी स्माइल के साथ गहरी नींद में सो रहे थे, और फिर वो दोनों बच्चों को देखकर स्माइल करके बोलती है कि थैंक गॉड ये दोनों टाइम पर सो गए। ठीक है माही, तुम इन्हें अपने पास ही सुला दो, मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। माही ने एक शरारती लुक देते हुए कहा, वैसे क्या मिस्टर अतुल अभी तक नहीं आए हैं क्या दी, जो आप मेरे कमरे में चली आई? मुझे नहीं लगता कि उनके आने के बाद आप मुझे कहीं भी दिखाई देंगी। मिष्टी थोड़ा सा शर्माते हुए उसे घूर कर बोलती है कि अभी तो नहीं आए हैं, बस मैं अभी उनका इंतज़ार ही कर रही हूँ। माही बोलती है कि ओके दी, ऑल द बेस्ट। इतना बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं मिष्टी भी ये उसकी हरकतें देखकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी कुछ देर बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मिष्टी की आंखें हल्की हल्की लगने लगी थी, मगर अतुल अभी तक घर नहीं आया था, जिसकी वजह से मिष्टी को नींद भी नहीं आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो पूरे घर में इधर से उधर अतुल को ढूंढने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी, सोच सोच कर कि आखिर अतुल कहाँ पर चला गया और अभी तक घर क्यों नहीं आया। तभी वो माही के पास गई और बोली, माही, मिस्टर अतुल अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने उन्हें पूरे घर में देख लिया है और कॉल भी लगा लिया है, वो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। मिष्टी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो माही ने उसे समझाते हुए कहा, दी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अतुल आ जाएंगे। तभी मिष्टी ने कहा, माही, मैं अभी अभी तो खुश हुई थी और अब वापस से उनका इतना दूर चले जाना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, प्लीज़ कुछ करो, लेकिन मुझे मिस्टर अतुल चाहिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब माही ने उसे संभालते हुए कहा, दी मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, आप परेशान क्यों हो रही हैं। और फिर तभी वहाँ पर अंदर मलंग आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है यहाँ पर? तभी माही बोलती है कि दी रुकिए, मैं मलंग से बात करती हूँ। मिष्टी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम जाकर जल्दी से मलंग से पूछो, उसे ज़रूर पता होगा कि मिस्टर अतुल कहाँ पर हैं। मलंग की आवाज़ सुनते ही माही तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मलंग, अतुल गायब है, हमने उन्हें चारों तरफ ढूंढ लिया है पर उनका कोई भी अता पता नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ अब तुम कुछ करो। उसकी ये बात सुनकर मलंग अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, भाई कहीं भी नहीं जा सकते, मैं इसके बारे में अभी पता लगाता हूँ। जिसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और वो बाहर की तरफ आते हुए उसने किसी के पास कॉल डायल किया। कुछ देर बाद जब वो बाहर से अंदर की तरफ आया और उसने गहरी सांस लेकर कहा कि आप दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल सेफ हैं। जैसे ही मलंग ने अपने मुंह से ये बात कही तो ये सुनते ही माही और मिष्टी दोनों ही हैरान हो गई। तभी मिष्टी ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, क्या क्या तुम्हें अतुल के बारे में पता चल गया है मलंग? कहाँ पर है वो? मिस्टर अतुल कहाँ है? प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ, मैं अभी के अभी उनके पास जाऊंगी। इसके जवाब में मलंग ने कहा कि मैंने कहा ना कि वो जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सेफ है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिष्टी ने फिर गुस्से के साथ कहा, मलंग, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं बता देते कि वो कहाँ पर हैं? जब तक तुम मुझे सच नहीं बता दोगे तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। ये सुनकर माही ने भी थोड़ा गुस्से के साथ कहा, हाँ मलंग, सच क्यों नहीं बता देते तुम मेरी दी को? और वो अब मलंग की तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, मलंग, मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, अगर तुम दी को नहीं बताना चाहते। तभी मिष्टी भी अपने आंसू भरी आंखों को लेकर मलंग के पास गई और बोली, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं अभी के अभी उनके पास जाऊंगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन शायद वो मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं जो मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर आखिर में मलंग ने कहा कि अगर आप जानना चाहती हैं कि वो कहाँ पर है तो आपको कल सुबह तक का इंतज़ार करना होगा,
क्योंकि भाई ने अभी सख्त मना किया है कि मैं वहाँ पर किसी को भी ना भेजूं। लेकिन तभी माही ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मलंग क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं लगता कि हमें इनके मैटर में पड़ना चाहिए। ये इन दोनों के बीच का मैटर है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ पर है और सारा मैटर इन्हें खुद से सॉल्व कर लेना देना चाहिए। यह सुनकर मलंग ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा ना कि भाई के खिलाफ जाकर मैं इन्हें नहीं बता सकता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। प्लीज़ मुझे कोई लोग फोर्स मत करो। तभी मिष्टी ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकते और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी, पर हाँ मैं सारी रात उन्हें ढूंढूंगी। जहाँ जहाँ मेरा दिल कहेगा मैं वहाँ वहाँ जाकर उन्हें ढूंढूंगी, लेकिन मैं सारी रात घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। प्लीज़ मुझे बता दो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी तो वहीं माही ये सब कुछ देखकर गुस्से से मलंग से बोली, मलंग अगर मेरी दी को तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की वजह से कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी और तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर मलंग ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और आखिर में उसने गुस्से के साथ कहा, भाई इस वक्त लोनावाला के अपार्टमेंट में है, ड्राइवर वहां पर आपको छोड़ देगा, आप वहां पर जा सकती हैं। मलंग ने जैसे ही ये कहा तो अचानक से मिष्टी के कदम रुक गए और वो वहीं माही के भी कदम एकदम से अपनी जगह पर ही रुक गए। मिष्टी भी तुरंत बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मिस्टर अतुल इस वक्त वहां पर है? इसके जवाब में मलंग ने कहा कि हाँ, मेरा ड्राइवर आपको वहां तक छोड़ देगा, इस वक्त वो वहीं पर है। ये सुनते ही अब मिष्टी की आंखों में एकदम से चमक आ गई और उसने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मलंग, थैंक यू वेरी मच। जिसके बाद वो वहां से जाने लगी तो माही ने भी कहा, दी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन तभी मलंग ने माही के हाथ को पकड़ लिया और बोला, अभी अभी तुमने खुद कहा था कि इन दोनों के बीच का मैटर है जिसमें हमें नहीं आना चाहिए, तो फिर अब तुम क्यों वहां पर जा रही हो? तुम भी वहां पर नहीं जाओगी। ये सुनकर माही फिर चुप हो गई तो वहीं मिष्टी ने भी कहा कि माही, मलंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम यहाँ पर मलंग के साथ रहो और मैं जा रही हूँ। तभी माही ने कहा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा दी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके जवाब में मिष्टी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद मिष्टी सीधा वहाँ से निकल गई और इधर उसके जाने के बाद माही ने थोड़ा सा गुस्से से मलंग के हाथ को दूर झटक दिया और वहाँ से जाने लगी। ये देखकर मलंग अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो तुम्हारी बहन की मदद की है ना। हाँ तो तुमने मेरी बहन की मदद की है, मगर तुमने इतना ज़्यादा नखरे क्यों दिखाए उनके सामने? मेरी बहन को कितना ज़्यादा परेशान किया है तुमने। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तब जाकर तुमने उनसे बताया है और तुम अब एहसान दिखा रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, कहानी में अब बहुत ही जल्द रोमांटिक सीन्स भी आएंगे और अतुल मिष्टी के बीच की गलतफहमी फाइनली दूर हो चुकी है। तो क्या अब इन दोनों की शादी फिर से हो जाएगी या फिर सना फिर से कोई खेल रचेगी? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज़ अगर कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।